तो चलिए जी, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एक बीडीसी मेंबर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर ने इसके खिलाफ एक केस भी दर्ज किया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सानी। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, आए दिनों अब देखने को मिल रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो अब एक्शन ले रही है उन सब के खिलाफ जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसा कहा जाता है कि जगह जगह आप चले जाएंगे तो वहाँ वहाँ आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पर रिश्वत बड़ी ही आम चीज़ है। पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो इसके ऊपर काम कर रहा है और रिश्वतखोरी करने वाले हर इंसान को पकड़ा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल इस आदमी के खिलाफ एलिगेशन लगाई गई थी और एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर ने एक केस रजिस्टर किया है एफआईआर नंबर 12/2025 के अंतर्गत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 1988 के तहत। दरअसल एक डीडीसी मेंबर जिसका नाम मोहम्मद शबान चौपान है और पिता का नाम है गुलाम कादिर चौपान, ये दारा हरवान का रहने वाला है। और आपको बता दें कि इस आदमी के खिलाफ जो है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन की मांग करने के लिए यहाँ पर इसे अरेस्ट किया गया है। ये जो केस है ये इसके लिए पहले से आपको बता दें कि किसी ने कंप्लेन लिखवाई हुई थी और ये केस की जो कंप्लेन है ये लिखी गई थी बीडीसी मेंबर मोहम्मद शबान चौपान के खिलाफ दी गई थी और पुलिस स्टेशन में दी गई थी। ये खबर पहले से ही किसी ने बताया था कि भाई साहब ये आदमी जो है ये लगा वैसे भी लोगों से बार बार ब्राइब मांगता रहता है, यानी बार बार लोगों से पैसों की मांग करता रहता है और बोलता है कि अगर आपको अपने काम करवाने हैं तो मुझे पैसे दीजिए आप लोग। और इसीलिए फिर इसके ऊपर एक्शन लेने की सोची गई, क्योंकि उस आदमी ने बोला कि सर ये आदमी मुझसे लगभग 50,000 रुपए की मांग कर रहा है, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। और आपको ये बता दें कि इससे पहले भी इस आदमी ने 5 लाख रुपए की मांग की थी किसी से। अब ये जो कंप्लेन है फिर उसके बाद ये कहा, इस कंप्लेन ने ये कहा कि डीडीसी मेंबर जो है इसने कहीं ना कहीं एक प्रेमिसेस का इंतज़ाम किया, एक लोकेशन का इंतज़ाम किया ताकि इस आदमी के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और उससे मांग की जा सके। सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट मांगी गई 5 लाख में से वो 50,000 रुपए की मांगी गई, जिसके बाद फिर एक ब्लैंक साइन चेक भी मांगा गया था और टोटल ब्राइब अमाउंट में से 50,000 रुपए की इनिशियल मांग की गई थी। ये जो एलिगेशंस थी, इस एलिगेशंस को एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसके बाद वेरीफाई किया और इस वेरिफिकेशन ने साफ तौर पर बता दिया कि ये आदमी अब इस तरीके से मांग कर रहा है और इसका पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद इस पर काम किया गया और इस आदमी को कहा जा रहा है कि पकड़ा गया और अभी के लिए फिलहाल पुलिस स्टेशन में, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस स्टेशन है श्रीनगर में, वहां पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहां पर चल रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल हमें अधिकारियों को उनका खुद का फर्ज याद दिलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं अगर आज की यंग जनरेशन की बात करें जो भारत छोड़कर जाना चाहती है, उनसे जब बात की जाती है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा कारण वो यही बताते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है और दूसरा रीज़न वो बताते हैं कि बात बात पर टैक्स देना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से बात बात पर करप्शन करने वाले और इस तरीके से रिश्वत मांगने वाले लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।